कामू नाम के लेखक ने यह लिखा अपने एक पत्र में कि लोग भविष्य में प्रेम भी नौकरों से करवाएंगे। ये कहानी है। दूसरी कबीर की कहानी है। श्रम करना चाहिए आदमी को। आज ये छोटी सी कहानी आप सबके सामने रखेंगे। हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने एक पत्र में लिखा कि भविष्य में लोग प्रेम भी अपने नौकरों से करवाएंगे। इस बात के पीछे बहुत बड़ी गहराई छुपी है। आज आदमी हर चीज अपने नौकर से करवाना चाहता है। कपड़े धोने से लेके, कपड़े प्रेस करने से लेके, खाना बनाने से लेके, घर की साफ सफाई से लेके, जूते पॉलिश करवाने से लेके, और अधिकतर काम आदमी नौकरों से करवाता है। खुद क्या करता है, सोचें। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, पहले अश्वेत, मतलब अफ्रीकन, नाइजीरियन, जिनको कई नामों से, काले। तो वो इब्राहिम लिंकन, बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। तो वो एक दिन अपने जूते पॉलिश कर रहे थे, तो उनका एक मित्र आया और वह कहने लगा कि भाई, आप तो राष्ट्रपति रहे हैं और आप जूते पॉलिश क्यों कर रहे हैं? तो वह हंसने लग गया। उसने कहा, जूते पॉलिश मेरा अपना काम, मेरे कपड़े धोना, श्रम जीवन में करना चाहिए। आदमी को मेहनत करनी चाहिए। अब आप अगर अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करेंगे, अपने जूते पॉलिश नहीं करेंगे, अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? बाहरी काम तो तकरीबन लोग अपने नौकरों से करा ही रहे हैं। तो कामू ने जो लिखा कि प्रेम भी लोग, हो सकता है भविष्य में ऐसा समय आ जाए कि भाई नौकर रख ले आदमी और कहे कि भाई प्रेम तू कर मेरी बटकी, मतलब मेरे बिहाफ पे। और वो आज कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। लोग अपनी पत्नियों को दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं। ऐसा भी देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रेम भी लोग दूसरों से करा रहे हैं। उस व्यक्ति ने बड़ी गहराई की बात लिखी और आज ऐसा हो रहा है। तो कोई श्रम की अगर हम बात करें, एक दादा और पोता दोनों अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे, बाल्टियों से पानी निकाल रहे थे कुएं से। तो एक आप जैसा समझदार आदमी वहां से निकल रहा था। वो देख रहा था बड़े बेवकूफ लोग हैं। आजकल तो लोगों ने रहट लगा रखे हैं और नीचे से बैलों से पानी निकाला जाता है और ये बाल्टियों से निकाल रहे हैं। तो उस बुजुर्ग से उस व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि आप इस बच्चे से इतनी मेहनत करा रहे हैं और खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको एक कोने में ले गया और समझाया कि धीरे से बोलो, कहीं मेरा पोता ना सुन ले, क्योंकि ये श्रम करना छोड़ देगा। अगर इसे इस टेक्नोलॉजी का पता लग जाए तो ये श्रम करना, मेहनत करनी छोड़ देगा। मेहनत जिंदगी में बहुत जरूरी है, और मेहनत कम से कम अपने से रिलेटेड चीजों पर। एक
बहुत बड़े राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद अपने खेत को खोद रहे थे। एक पत्रकार उनके पास पहुंचा तो बोलने लगा, जी आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। बोले किस बात पे? कि इस बात पे कि आप राष्ट्रपति रहे, आपके अनुभव कैसे रहे। उसने कहा अब तो मैं नहीं हूँ राष्ट्रपति, अब तो मैं भजन कर रहा हूँ। उसने कहा आप भजन कहाँ कर रहे हैं, आप तो अपने खेत की खुदाई कर रहे हैं। बोला ये श्रम करना ही भजन है, मेहनत करना, काम करना, यही भजन है। जिस दिन आप श्रम को, मेहनत को भजन मान लेंगे, उतनी ही शिद्दत से करेंगे जितनी शिद्दत से आप किसी का भजन करते हैं। मेहनत को अगर आप भजन मान लेंगे तो आपको किसी भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भगवान खुद ब खुद आपके पास होगा। तो श्रम को अपना भजन बनाइए, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जो भी इच्छा है। तो उस व्यक्ति ने जब ये बताया उसको कि श्रम, जो मेहनत है, उससे बड़ा भजन, क्योंकि आप अपने बचपन से और जवानी और बुढ़ापे तक भी अगर आपको कोई पहुंचा है तो देखेंगे कि जो व्यक्ति श्रम से बढ़ा है, कर्म, किस्मत, चमत्कार, ये सब वाहियात की बातें हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो श्रम करना नहीं जानता। जो आदमी श्रम करना जानता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। तो आप अगर अपनी इच्छाएं आपकी कहीं किसी न किसी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, तो किसी चमत्कार का इंतजार आप ना करें। आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, मंजिल एक दिन खुद ब खुद आपके नीचे आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी। चलना आपको ही पड़ेगा। मान लीजिए मुझे बम्बई जाना है, तो चलना तो मुझे पड़ेगा, चाहे मैं जहाज से जाऊं, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे मैं पैदल जाऊं, चाहे बस से जाऊं, चाहे साइकिल से जाऊं, तो चलना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं ही पहुंचूंगा, या मैं ये कह दूं कि जब नौकर को भेज दो बम्बई, तो जो मुझे महसूस करना है अनुभव, वो मेरा नौकर करेगा। तो नौकर से आपके अनुभव का क्या लेना देना? आप पैसे वाले हो सकते हैं, पैसे से काम करा सकते हैं, पैसे से प्रेम करा सकते हैं, पैसे से सामान खरीद सकते हैं, पैसे से कोई भी अपने कपड़े खरीद सकते हैं, पैसे से आप कपड़ों पर प्रेस करा सकते हैं, धुलाई करा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब तक कपड़ा आप नहीं पहनेंगे तब तक अनुभव तो होगा नहीं। तो अनुभव अगर आपको करना है जीवन में, तो आपको खुद करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो श्रम का जो एक सीरीज है जीवन में, उसी से आपको अनुभव होता है। सब कुछ आप नौकरों से कराएंगे तो आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा किसी भी चीज का। महात्मा बुद्ध खुद राजपाट छोड़ करके गए, खुद ने खोज की, खुद के अंदर इच्छा हुई, खुद के अंदर जिज्ञासा हुई। महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे वो उसको जंगल तक छोड़ने गए, और जब जंगल के किनारे पर पहुंच गए तो बचपन से उन्होंने रथ में घुमाया था, बचपन से उनको लेके घूमते थे, जहां भी जाते थे, तो उनको प्रेम था महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध के पैर पकड़ लिए और बोलने लगे कि आप यहाँ, मैं जंगलों में ही भटका हूँ और जंगल में भटक करके मेरी महल में नौकरी लगी है। आदमी जंगलों में भटक भटक करके, ये जंगल ही है जहाँ पर हम आप सब रहते हैं, और हम महल तक जाना चाहते हैं, और आप तो महल के अंदर रहे हैं। इतनी सुंदर पत्नी है, इतना सुंदर बेटा है, माँ बाप है, महल है, राज्य है, राजा हैं आप, और सबको छोड़ करके आप जंगल में क्या लेने जा रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा
कि आपका अनुभव महल में रहने का नहीं है, क्योंकि आप तो काम करने आते हैं। मेरा अनुभव है महल में रहने का, तो मुझे महल अच्छा नहीं लगता। मुझे महल के अंदर रहने में ऐसे लगता है जैसे जल रहा हो, आग लग रही हो। मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। आप अभी तक मंदिर के अंदर, महल के अंदर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपको महल सुंदर लग रहा है। आप जहां पहुंच जाते हैं वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। ये बुद्ध ही कह सकता है, बुद्ध जैसा व्यक्ति ही कह सकता है जो महल को छोड़ सकता है। बुद्ध ने कहा कि मेरी कितनी पीढ़ियां इसमें खत्म हो गई, भस्म हो गई। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे दादा के बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, सभी तो यहाँ इन महलों में रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या रहा? वही ढर्रा, वही अनुभव, वही सीख। लेकिन मैं उन सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ। और 6 साल भटकने के बाद, तरह तरह की परेशानियां झेलने के बाद बुद्ध को अनुभव हुआ। और आज बुद्ध धर्म 19 देशों में है। न उनके पिताजी का थोड़ा बहुत जिक्र है, उनके दादा का नहीं है, उनके परदादा का नहीं है, उनके बाबा का नहीं है, क्योंकि वो सब राजा रहे। ये है श्रम, ये है मेहनत। चलिए आपको एक और कबीर की कहानी सुनाता हूँ। कबीर अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक भी कहेंगे, बहुत बड़े धर्मात्मा भी कहेंगे, महात्मा भी कहेंगे, बहुत बड़े लेखक भी कहेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी भी कहेंगे। कबीर के लिए जितने शब्द कहे जाएं, भगवान भी कह सकते हैं, परमात्मा भी, महात्मा भी, देवता भी, जो जितने भी आपके पास शब्द हैं। कबीर के प्रेम की मिसाल इस तरह से बताई जा सकती है कि कबीर सारा दिन कपड़े बुनते थे, जुलाहे जुलाहे थे, और गीत गाते थे। उस सच्चाई के गीत गाते थे, सच्चाई के दोहे गाते थे, और सैकड़ों लोग रोजाना उनके वहां पर, उनके पास बैठ करके उनकी बातें सुनते थे। अब कबीर के मामले में अच्छी बात ये थी कि वो जितने भी लोग उनके यहाँ आते थे, सबको खाना खिला के भेजते थे, खाना खिला के भेजते थे। लेकिन घर की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, क्योंकि एक आदमी कपड़े बुन करके कितना कमा सकता है, और 100 लोगों को कैसे पाल सकता है? 200 लोग भी आ जाएं, 300 भी आ जाएं, सबको कहे खाना खा के जाओ। कबीर की जो पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी, बड़ी श्रम करती थी, बड़ी मेहनत करती थी, और सबके लिए खाना बनाती थी। लेकिन खाना बनाने के लिए जो सामान आता है वो तो बाजार से आता है, उतना पैसा नहीं उनके पास होता था। तो एक दिन घर में कुछ नहीं था, और कबीर ने कहा कि खाना बनाइए सबके लिए। तो तकरीबन 200 लोग थे। कबीर की पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की, और वह घर के पीछे दरवाजे से निकल करके लाला के पास गई, उस बनिया के पास गई, उस दुकानदार के पास गई, और उसको बोला कि हमें सामान दे दीजिए। वो बनिया बोला, वो लाला बोला कि भैया आपके पास तो उधार इतना हो गया है, पहले पुराने पैसे दे दो तब दूंगा। उसने कहा पुराने पैसे तो अभी नहीं है, बाद में हम सब दे देंगे। उसने कहा नहीं, नहीं दूंगा। कबीर की पत्नी सुंदर रही होगी, उस लाला का बहुत दिन से मन था उसके ऊपर, तो उसने कहा कि आज मौका है इसे सौदा करने का। उस लाला ने कहा कि मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा और सामान भी दे दूंगा, बस आज रात आ जाना, मेरे पास सो जाना। कबीर की पत्नी ने कहा कि कैसे ही करके आप दे दीजिए, और मैं आ जाऊंगी और आपके साथ रात को सो जाऊं। सामान दे दिया लाला ने। लाला बड़ा एक्साइट था। सुंदर रही होगी कबीर की पत्नी,
और नहीं भी होगी तो निखर गई होगी, क्योंकि कबीर जैसे व्यक्ति के साथ रहने से जो पत्थर तक सुंदर हो गए थे, तो उसकी पत्नी तो एक इंसान थी। उस लाला को बड़ी एक्साइटमेंट रही कि आज तो मेरे काबू में आई और आज रात आ जाना। उसने कहा कि हाँ मैं आ जाऊँ, आप सामान दे दीजिए। जाके उसने खाना वाना खिलाया, लोगों को बनाया और सांझ को तैयार हो गई। तैयार होके बैठ गई, बहुत भारी बारिश हो रही थी बाहर। तो कबीर ने पूछा कि क्या हो गया, कहीं जाना है? उसने कहा हाँ जाना है। कहाँ पर? उसने कहा ऐसे ऐसे लाला का बहुत उधार हो गया था और वो हम दे नहीं पा रहे, इसलिए हमें जाना है। लाला ने कहा है कि एक रात सोना है आपको हमारे साथ, तो सोने के लिए जाना है, लेकिन बारिश हो रही है, मैं वादा करके आई हूँ लाला से। तो कबीर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं छाता लेके चलता हूँ, और जब उससे कह के आई हो तो उसके पास जाइए। छाता लेकर के कबीर उसके साथ गया। तो लाला को तो असमंजस हो रही थी कि बहुत भारी बारिश हो रही है, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जब दरवाजा खटखटाया तो लाला को लगा कि मेरी तो आज इच्छा पूरी हो गई। लाला ने दरवाजा खोला और कबीर ने उसको बोला कि आप अपना काम निपटा के आ जाओ, मैं बाहर जो छप्पर है उसमें बैठ जाता हूँ, और फिर बारिश बंद ना हो सकता है तो मैं आपको लेके चलूंगा। कबीर खुद भीगता रहा, अपनी पत्नी को ऊपर छाता लगा करके बिल्कुल नहीं भीगने दिया, क्योंकि सजी हुई थी, संवरी हुई थी। जब कबीर की पत्नी वहां पहुंची तो लाला घबरा गया कि ये तो आ गई सचमुच कोई, पता नहीं कैसे कैसे आई है। तो उसने देखा कि बाहर तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और ये तो भीगी नहीं है। तो उसने पूछा कि ये क्या हो गया ऐसा कि तुम आज तो गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, आदमी नहीं भीग सकता है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो लाला ने बोला कि तुम भीग क्यों नहीं रही, मतलब इतनी बारिश में आई हो? उसने कहा कबीर आए हैं, कबीर छाता लेके मेरे साथ आए हैं। तो लाला को और घबराहट हो गई, कबीर छोड़ने आए हैं? उनके हाँ। कहाँ है कबीर? बोले बाहर बैठे हैं, छप्पर के अंदर। छप्पर के अंदर बैठे हैं? क्या कहा? कबीर ने कहा अपना काम निपटा के आ जाओ, जब आ जाओगी तो मैं आपको ले चलूंगा, कहीं आप बीमार ना हो जाओ, आपको बारिश से बचाऊंगा। लाला की आंखों में आंसू आ गए और पैरों में गिर गया। ये क्या था, क्यों आ गए? क्योंकि सच्चाई और प्रेम के सामने आप झुक जाते हैं। उनका प्रेम था। उसने उससे ये ही नहीं पूछा, कबीर ने अपनी पत्नी से, कि तू इज्जत का सौदा करके आ गई, तू इज्जत का सौदा करके आ गई। ना उसने उससे पूछा, ना उसने उससे पूछा। ये प्रेम था। ये जो प्रेम होता है ना, ये आपको इतना ताकतवर बना देता है कि कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको आ जाती है तो उसमें आप एक दूसरे से सवाल नहीं करते, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और कबीर जैसा व्यक्ति, जिसके मैंने कितनी बातें कही कि परमात्मा भी कहा जाए तो भी कम है, कबीर जैसा व्यक्ति इतना सॉफ्ट हो सकता है, वक्त के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, श्रम कर सकता है और श्रम करके दूसरों का भला कर सकता है। ये होती है। कबीर कोई धनाढ्य नहीं था, कोई राजा की औलाद नहीं था, एक जुलाहा था। और हम क्या सोचते हैं जीवन में? भाई हम तो शिकायतें करते हैं अपने आप से ही, अरे हम तो अंबानी के घर में पैदा हो जाते, हम तो इस गांव में पैदा क्यों हो गए, इस घर में पैदा क्यों हो गए, हमारे माँ बाप इतने गरीब क्यों हैं, रईस बाप की औलाद रहते हम। संघर्ष सबके हैं, श्रम सबका है। अब राहुल गांधी को देख लीजिए आप,
राहुल गांधी खूब नाना उसका पिताजी प्रधानमंत्री रहा, उसकी माँ दादी प्रधानमंत्री रही, दादी का पिताजी प्रधानमंत्री रहा, और वो उस घराने में पैदा हुआ। लेकिन संघर्ष राहुल गांधी के सामने भी है, आपसे बड़ा संघर्ष है, आप सबके लिए सोचने का संघर्ष है। और आपके पास क्या संघर्ष है? केवल अपने परिवार को चलाना। आप अपने परिवार को चलाने के लिए भी इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, आपको कुछ ऑटोमेटिक मिल जाए। आप समझिए खुद, श्रम करिए, मेहनत करिए, प्रेम करिए दुनिया से। हो सकता है कोई आपसे बदसलूकी करे, बदतमीजी करे, वो उसका गहना है, वो उसकी विचारधारा है। आप तो अपने आप को, अपना परिचय जो दे रहे हैं, वो अच्छाई के लिए दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध के मुंह पे कोई थूक गया था, क्या फर्क पड़ा बुद्ध को? बुद्ध ने पहुंच लिया। क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध को गालियां दे गया था कोई, बुद्ध ने कहा कि जब कोई चीज आप लोगे ही नहीं किसी से, तभी तो वो आपकी होगी जब ले लोगे। उसने रिएक्ट ही नहीं किया, तो गालियां कहाँ रहेगी? उसी के पास रहेगी। कितनी देर आदमी आपसे नफरत करेगा? कितनी देर आपको गालियां देगा? थक जाएगा, क्योंकि अहंकार हमेशा थकाता है। कितनी देर चिल्लाएगा वो? कितनी देर थूकेगा आपके मुंह पर? एक और बात मुझे याद आ गई। एक महात्मा थे, वो रात में उसके जूते टूट गए, चप्पल टूट गए। वो परमात्मा को वो कह रहा था, पूजा करते करते कह रहा था, हे परमात्मा मुझे जूते दे दीजिए। और रात को कुछ ऐसा हुआ, उस परमात्मा के खिलाफ हो गया पूरा गांव, और सुबह गधे पर बैठा करके, काला मुंह करके, और जूतों की माला डाल दी। पता है उस परमात्मा ने क्या कहा? हाथ ऊपर उठा करके परमात्मा का धन्यवाद किया उस महात्मा ने। हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो 2 जूते मांगे थे, आपने तो काफी जूते दे दिए। क्यों? मेरे जूते टूट गए थे, अब मेरे ये जूते काफी दिन तक चलेंगे। वो भीड़, वो लोग, वो ये समझ रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमने इसकी बेइज्जती कर दी। और वो प्रेम में इतना डूबा हुआ था परमात्मा के, कि वो कह रहा था धन्यवाद है आपका, आपने जूते दे दिए मुझे पहनने के लिए। ये आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस चीज को लेते हैं। संत कोई कपड़े पहनने से नहीं बनता, संत विचारों से बनता है। और ये इतिहास गवाह है, जितने भी आपके भगवान हुए हैं किसी भी धर्म के, उन सब ने श्रम किया, मेहनत की, कष्ट भोगे, और जीते जी तो उनको धुतकारा लोगों ने, गालियां दी, परेशान किया, और मरने के बाद आज तक उनको पूज रहे हैं। पूज नहीं रहे, धंधा कर रहे हैं, उनके नाम पर कमा करके खा रहे हैं। दुनिया के सबसे जो वाहियात काम है, जो श्रम रहित काम है, वो किसी के नाम पर कमाना, किसी के नाम पर खाना। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन राम की मूर्ति लगा करके लोग अपने घरों को पाल रहे हैं। मंत्र बोल करके लोग, अब जैसे शुरू में चलते हैं, शुरू में जो बात कही थी, प्रेम भी लोग किससे कराएंगे? नौकरों से। आज जिस परमात्मा का भजन ध्यान करना चाहते हैं, वो किराए के लोग लेते हैं कि मेरे लिए हवन कर दो, मेरे लिए पूजा कर दो, मेरे लिए मंत्र उच्चारण कर दो। ये क्या है? भगवान की आराधना, पूजा भी आप नौकर से करा रहे हो, पैसे से करा रहे हो। क्यों भाई? मत करो ना। कौन कह रहा है आपको? तो प्रेम भी कराएगा आदमी, करा रहा है। किससे? नौकरों से। ये परमात्मा से आपका प्रेम है, आप परमात्मा के नाम पर पूजा कराते हैं,
परमात्मा के नाम पर जो है मंदिरों में जा करके जो वहां बैठा है उस आदमी से आप मंत्र बुलवाते हैं। क्या है ये? उस परमात्मा को आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए आपने नौकर रखा हुआ है। आप अपने घर बुला करके कहते हैं जी हमारे यहाँ हवन कर दो। कौन है ये हवन करने वाला? नौकर है। आप उसे पैसे देते हो और वो आपके लिए उस परमात्मा से दुआ करता है, उस परमात्मा की पूजा करता है, उस परमात्मा की आराधना करता है। आप बुलाते हैं कि हमारी कथा बना दो, कथा बोलो हमारे लिए, उस परमात्मा को खुश करने के लिए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। आप उस परमात्मा को रिश्वत देते हो। वो परमात्मा इतना खाली बैठा है कि आपकी रिश्वत लेगा, आपसे पैसे लेगा, उसको आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। उसको कहते हो नहीं भाई ऐसे नहीं, मेरा ये काम कर देना, ये लो पैसे। जो दक्षिणा आप दे रहे हो, जो आप मंदिर में दे रहे हो, और वो एक मूर्ति को दे रहे हो आप, और मूर्ति थोड़ी उसका यूज कर रही है। आप भोग लगाने जाते हो मिठाई लेकर के, किसको कराते हो, किसको खिलाते हो? जिसने सब कुछ बनाया, मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं कहता उसने सब कुछ बनाया, सब कुछ इंसान ने बनाया है। इंसान को किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, वो लंबा विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप जब पूजा तक, भगवान से प्रेम तक अपने नौकर से करा रहे हो, तो महिलाओं से प्रेम करना ये तो बहुत छोटी चीज है। ये तो आप नौकरों से करा ही सकते हो। ये विचारणीय शब्द हैं। हो सकता है बुरे लगे, हो सकता है ऐसा लगे कि ये क्या बक रहा है, लेकिन आप भी इस पर विचार करके देखें। मैं गलत बक रहा हूं, गलत कह रहा हूं, मुझे बताएं, मैं सुधार करूंगा। और ठीक कह रहा हूं तो आप विचार करें। आप जिस परमात्मा की पूजा करते हो उसकी खुद नहीं करते हो। एक कहानी मुझे स्मरण आ गई। एक पादरी था, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी था। और 3 मित्र थे जो परमात्मा की पूजा आराधना करते थे अपने तरीके से। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और नदी के उस पार रहते थे एक पेड़ के नीचे। तीनों का एक ही भजन था कि परमात्मा हमें स्वस्थ रख, इस दुनिया के हर प्राणी को स्वस्थ रख, और खुद भी स्वस्थ रहे। ये एक भजन था, और लोग उनके पास जाते थे। अब पादरी के यहाँ भीड़ कम हो गई। पादरी तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, प्रार्थना करता था सुबह शाम चर्च के अंदर। तो जब पादरी को ऐसा लगा कि भीड़ हमारे यहाँ कम आके वहां ज्यादा जाती है उनके पास, क्योंकि उनका साधारण सा था कि हमें स्वस्थ रख, सबको स्वस्थ रख, और खुद भी स्वस्थ रहे। ये एक भजन था। जब पादरी को पता चला कि इनके पास कौन सा ऐसा भजन है बाइबल का कौन से पन्ने का भजन करते हैं, तो पादरी को पता चला कि वो तो कुछ करते ही नहीं है ऐसा, उन्होंने तो अपना भजन बना रखा है। तो पादरी को बड़ा गुस्सा आया कि ये ऐसे कैसे क्या कर सकते हैं, ये मैं इतना पढ़ा लिखा और मेरे पास इतनी नॉलेज और इतनी बड़ी चर्च, और ये एक पेड़ के नीचे बैठ करके लोगों का हुजूम लगा लेते हैं। ये तो सरासर मेरी दुकानदारी पे प्रहार है, मेरी अहंकार पे चोट है। तो एक दिन पादरी अपना सज धज के बाइबल हाथ में लेके नदी को पार किया, उसमें बैठ करके जो नाव होती है, और उनके पास गया। जा करके वो तीनों के तीनों पादरी के पैरों में झुक गए। पादरी तो अहंकार में खड़ा था, क्योंकि पढ़ा लिखा था, रजिस्टर्ड था। बोला तुम्हारा भजन क्या है? उन्होंने बता दिया जी हमारा तो ये भजन है। कह रहा ये तो बाइबल में है ही नहीं, और परमात्मा की तुम कैसे वो करते हो? उसने कहा जी हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो ये 3 शब्द रट रखे हैं। एक कहता है हम स्वस्थ रहें, दूसरा कहता है ये दुनिया स्वस्थ रहे, और तीसरा कहता है परमात्मा आप भी स्वस्थ रहो।
कह रहे ये भजन तो आज तक किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा भाई, कैसे कर सकते हो? तो वो उससे माफी मांगने लगे, जी हमसे गलती हो गई। हाँ गलती तो होगी, मैं तो सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, बाइबल के हिसाब से काम करता हूँ, चर्च है मेरे पास, सरकार द्वारा निर्धारित हूँ, धर्म के द्वारा निर्धारित हूँ, तुम ऐसे ही खामाखा बन रहे हो संत, बंद करो ये सारा ड्रामा। वो तीनों डर के हाथ जोड़ने लगे, बोले नहीं तो जेल में डलवा दूंगा। उन्होंने कहा जी हम तो जा रहे हैं, इस पेड़ को भी आप ही रख लो, हम तो पेड़ को छोड़ के जा रहे हैं। वो तीनों नदी की तरफ चले और नदी पर चलने लग गए। पादरी वहां बैठ कर के घूम के देख रहा है कि वो तीनों के तीनों नदी पर ऐसे चल रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हो। पादरी देख करके भौचक्का रह गया। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने उनको चिल्ला के बुलाया, अरे इधर आओ। वो तीनों भागे भागे वापस आए। हाँ जी। पादरी उनके पैरों में गिर गया, बोला ये झूठी है, ये बाइबल, ये प्रार्थना झूठी है, ये चर्च झूठी है, असली जो प्रार्थना है वो तो आपकी है। यही हो रहा है हमारे साथ। हम कहते हैं कि सठ दर्शन परमात्मा की वाणी के हैं, वेदों से निकले हैं। हम कहते हैं तीन दर्शन नास्तिक दर्शन है, जिन्हें परमात्मा मानता ही नहीं है। आप कौन है जो कहने वाले हैं? कौन है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो कोई भजन नहीं जानता था, वो कोई मंदिर में बैठ के आरती नहीं करता था, वो जूते सीलता था और अपनी उस चमड़ा जिसमें भिगाता था उसमें गंगा प्रकट कर दी। पूजा, मंत्र, उच्चारण, ये किसी शास्त्र की वजह से और शास्त्र में से लेकर के अगर कोई पढ़ के सुना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सत्य है, वही परमात्मा तक पहुंचाता है। अगर इस तरीके से परमात्मा तक पहुंचाता तो आज तक आपने पूजा में कसर थोड़ी छोड़ी है। आपने खूब कथाएं कराई हैं, खूब मंत्र उच्चारण कराए हैं, खूब हवन कराए हैं, तो कितने लोग पहुंच गए होते उस परमात्मा के पास। लेकिन कौन पहुंचा? किससे साक्षात्कार हुआ? उससे हुआ जिसने दिल से किया। आप एक दूसरे का दिल से सम्मान करेंगे, दिल से प्रेम करेंगे, वो आपका प्रेम भुला नहीं पाएगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? नौकरों से प्रेम कराते हैं, नौकरों से पूजा कराते हैं, नौकरों से मतलब आराधना कराते हैं। प्रेम ही तो हो गया भाई, परमात्मा से आप प्रेम ही तो करते हो और नौकरों से कराते हो। विचारणीय शब्द है। आज तक आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम कुछ ऐसा भी गलत करा रहे हैं। ये मंदिरों में मूर्तियां लगा करके हम सब लोग कहते हैं कि परमात्मा की, यहां पर परमात्मा का घर है। परमात्मा का घर है। परमात्मा को घर में बंद कर सकते हो आप, जिसने पूरी दुनिया को रचा है। वहां पर उस मूर्ति को बता करके आप परमात्मा तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। ये विचारणीय शब्द है। मैं तो कहूंगा सत्य, मेरा तो अंदर से उठता है ये सब बातें। मैं किसी शास्त्र की बात नहीं करता। खूब नास्तिक कहो, खूब गालियां दो मुझे, लेकिन मैं उस परमात्मा से, उस सृष्टि से, उस प्रकृति से और सभी लोगों से खुद प्रेम करता हूं, नौकरों से नहीं कराता। भजन क्यों नहीं करते हो जी? भजन क्या है? श्रम, मेहनत करिए, वो सबसे बड़ा भजन है। वो सबसे बड़ा भजन है जो मेहनत आप करते हैं। मानव की भलाई के लिए करिए, पशु पक्षियों की भलाई के लिए करिए, प्रकृति की भलाई के लिए करिए, पेड़ लगाइए, नदी को स्वच्छ रखिए। प्रकृति खुश होगी, परमात्मा खुश होगा। जीवों को बचाइए, इंसानों को बचाइए, उनकी जितनी हो सके सहायता करिए। यही तो परमात्मा करता है, यही तो परमात्मा की आवाज है। ये नहीं कि मंदिरों में धक्के लगाए जा रहे हैं,
उनका प्रसाद ऐसे फेंका जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक मंदिर के अंदर इतनी ज्यादा कावड़ चढ़ रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, पता नहीं कौन सा मंदिर था, उसमें वो जल लेकर के 15 दिन में 20 दिन में इतनी मेहनत से इतनी श्रम से लेके आ रहे हैं, और वहां पर 4-5 मुस्टंडे खड़े थे जो कावड़िया को धक्का दे रहे थे और उनसे वो बोतल लेकर के और ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक देते थे। ये क्या है? ये आपके श्रम का सम्मान हो रहा है? बोतल ली, ढक्कन खोला और फेंक दी, बोतल ली, ढक्कन खोला और फेंक दी। कहाँ फेंक दी? भोले की मूर्ति के पास फेंक दी। ढेर लगा हुआ था कावड़ के जल की जो बोतलें थी उनका। कैसे कैसे करके आदमी पैसा इकट्ठा करके, कैसे कैसे मेहनत से, कैसे कैसे रिस्क लेके 15-15 20-20 दिन पैदल चल के पैरों में फपोले पड़ जाते हैं, वो हो जाते हैं, और जल चढ़ाने का जब टाइम आया तो 5-7 मुस्टंडे खड़े हो गए। कौन है वो मुस्टंडे? वो तो जल नहीं लाए, उन्होंने तो मेहनत नहीं की, उनकी ड्यूटी लगा दी। आपका जल भी नौकरों के जरिए वहां तक पहुंच रहा है, आप अपने हाथ से जल भी नहीं चढ़ा पा रहे। क्या है? लेकिन हम, अरे उस मंदिर पे हमने जल चढ़ाया, उस पे गए जहां पे जो सबसे ज्यादा फेमस है, और फेमस में क्या हो रहा है? भीड़ में भाग रहे हो। भीड़ में कभी भगवान मिलता है? शांत हो जाओ, रुक जाओ, विचार करो, सोचो। जब सोचेंगे तभी जीवन के आनंद की तरफ आप जाएंगे, सच्चाई की तरफ जाएंगे। अपनी आवाज सुनो, अपनी इच्छा को सुनो। आप अपनी को तो सुन ही नहीं रहे, आप किसकी सुन रहे हैं? और उसने ये कह दिया, वो ये कह रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो फलानी गाड़ी ले आया, उसने इतना बड़ा घर बना लिया। लगे आप भी पागलों की तरह उसी दौड़ में। अरे आप जिंदा हो, ये क्या कम खूबसूरती है? आप स्वस्थ हो, ये क्या कम खूबसूरती है? इसके लिए धन्यवाद कर दो उसको, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो। मैं नहीं कहता परमात्मा होता है नहीं होता है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जिस भी धर्म को, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, उसमें ये धन्यवाद तो करो उसको एक बार। सुबह उठते हो आप, उठ करके उसका धन्यवाद कर दो एक बार कि हम जग गए। बहुत तो लोग तो रात को सोते हैं फिर जगते ही नहीं, मर जाते हैं। आप जग गए, एक नया दिन मिला आपको, उसके लिए धन्यवाद कर दो। नहीं, आप तो पहले उठोगे, भड़ भागोगे, फिर निवृत्त होके अपने डेली नीड से फिर नहाओगे, फिर पूजा की थाली तैयार करोगे, सारी बाजारू चीजें उसमें रखोगे, फिर मंदिर में जाओगे। घरों में मंदिर बना रखे हैं लोगों ने। फिर कोई आ गया काम के लिए, भैया वो तो पूजा कर रहे हैं जी, 1 घंटे से पहले पूजे से नहीं उठेंगे, वहां पूजा करोगे। लत लग गई आप। किसने बता दिया आपको कि 1 घंटे बड़ बड़ करने से परमात्मा खुश होता है? और दिन भर आप क्या है, बेईमानी करोगे। बिजनेस कर रहे हो तो वहां जुगाड़ में लगे रहोगे, कैसे मिलावट करी जाए, कोई चीज बना रहे हो तो। नौकरी पे जा रहे हो तो वहां पे अपने काम चोरी करोगे, वहां ईमानदारी नहीं करोगे। और फिर थोड़े से पैसे चढ़ाओगे मंदिर में जाके कि मेरे तो पाप धुल गए। ऐसा होता है कभी? मैंने कई सच्ची कहानी पढ़ी। बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था और उसने एक गलत काम कर दिया अपने जीवन में, किसी को गलत सजा दे दी। जब वो रिटायर हो गया, अपने घर में रहने लग गया पति पत्नी, तो उस आदमी को वहां से जेल से छुट्टी मिली, आकर के उसने उसका मर्डर कर दिया। जजों की कहानी ऐसी पढ़ी है, सच्ची, अखबारों के माध्यम से। वो पूजा भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गलत काम कर रहे हैं। आप पूरा दिन लगे रहते हो कैसे जुगाड़ बैठे, कैसे उसका खेत मेरे पे आ जाए, कैसे मैं बेईमानी करूं, कैसे मैं उसका हक छीन लूं, कैसे मैं रईस हो जाऊं। कैसे हो जाओगे आप रईस? अंदर से तो आप बीमार हो गए हो, सड़े हुए हो, खोखले हो। दिखावे के लिए
अरे मैं भी पूजा के लिए मंदिर जाता हूँ, मैंने आज, उसने 1100 दिए, मैंने 2100 दे दिए वहां पे। क्या है ये बीमारी नहीं है, अहंकार की बीमारी है। जीवन में अगर आपको आनंद लेना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा, सच्चाई के साथ रूबरू होना पड़ेगा। क्या नींद 2 करोड़ के बिस्तर पे ज्यादा अच्छी आती है और एक सिंपल चटाई बिछा करके सोने में नींद नहीं आती क्या? ज्यादा सुकून की नींद है चटाई पे बिछा के, क्योंकि वहां ये है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन 2 करोड़ का बिस्तर आपने खरीद लिया, उसमें पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं, कितने लोगों के मेहनत उसमें लगी हुई है, और उस पर आप सो रहे हैं, आप करवट बदलेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। जितने बड़े लोग बनते हैं, जितने, जिनको आप पैसे वाले कहते हो, उन लोगों को कभी दिनचर्या जाके पूछिए, रात को नींद नहीं आती। और आप श्रम करके, मेहनत करके आते हैं। एक पल्लेदार को जाकर के पूछिए, एक मजदूर को जाकर के पूछिए नींद के बारे में, वो कहता है मस्त नींद आती है। भोजन नहीं पचता लोगों को, क्योंकि श्रम नहीं करते। लेकिन एक मजदूर है, वो 3 बार खाना खाता है और एक एक बिलांद भर की रोटियां खाता है। और एक जो पैसे वाला है, जो श्रम नहीं करता है, दाल रोटी खाते हैं जी, डॉक्टरों ने मना कर रखा है, शुगर है, बीपी है, फलाना है, ढिमका है, हजारों बीमारियां गिन देगा, सुबह सुबह उठते ही फंकी मारेगा गोलियों की। ऐसा देखा होगा आपने अपने आसपास। तो बहुत बड़े जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है पहला सुख, दूसरा सुख, तीसरा सुख, चौथा सुख, ऐसे सुखों की सीरीज है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया, पहला सुख। लेकिन आप, पैसा तो है आपके पास, व्यवस्थाएं तो है, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन आपका शरीर रोगी है। विचार करिए, मैंने आज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करी, लीक से हटके बातें करी हैं, मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको ठेस पहुंचे, अगर आपकी कहीं किसी बात को ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं वही कहूंगा जो मेरी अंदर से इच्छा होगी, आप भी वो कहें जो आपकी इच्छा हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे व्यभिचारी कह सकते हो, मुझे गंदा कह सकते हो, मुझे खराब आदमी कह सकते हो, मुझे गालियां दे सकते हो, मुझे जूतों की माला डाल सकते हो, मेरा काला मुंह कर सकते हो, मुझे गधे पे बिठा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अनादर कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आनंद में रहता हूं। मैं वही कहता हूं जो मेरा मन करता है, जो मेरी इच्छा करती है। किसी को पसंद आए ना आए, ये मेरा ठेका नहीं है। मुझे जो पसंद आ रहा है, मेरे को जो अच्छा लग रहा है, मैं वह कर रहा हूं। मुझे संत समझो या दुष्ट समझो, राक्षस समझो, वो आपकी अपनी समझ है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे क्या समझते हैं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप को क्या समझता हूं, मुझे उससे मतलब है। और मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी प्रोडक्ट समझता हूं। अगर उस परमात्मा प्रोडक्शन कर रहा है और अगर मुझे यहाँ भेजा है, और रही प्रयोग करने की चीजों को, वीर भोगे वसुंधरा, जो वीर होते हैं वो वसुंधरा को भोगते हैं। मैं हर चीज को भोगता हूं, जो मुझे अच्छी लगती है मैं उसको एडॉप्ट करता हूं, जो अवेलेबल है उसको मैं प्रयोग करता हूं। अब अजी, संत तो वो होते हैं जो चीजों को त्याग कर देते हैं। भैया मैं तो ना करूं त्याग, मैं तो मजे लूंगा, आनंद में रहूंगा, खूब नाचूंगा, गाऊंगा, मेरा मन करेगा, प्रेम करूंगा, जो चीज इस दुनिया में बनी है उसको सबको खाऊंगा, जिससे मेरा मन करेगा।
और जिससे मन नहीं करेगा उसको नहीं खाऊंगा, चाहे आप कितने स्वादिष्ट बना के ले आओ। मेरे मन की बात है, मैं आपके मन के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं हर समय आनंद में रहता हूं, और ये मैं आज रहता हूं आनंद में, ये कोई चमत्कार से नहीं हुआ, ये मैंने अनुभव किया, मैंने जीवन को जिया। जिस पीरियड में आप चल रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी का संघर्ष कर रहे हो, मैंने टॉप क्लास नौकरी करी, उसको छोड़ दिया। हो सकता है आप बिजनेस की सोच रहे हो, बिजनेस करने की, मैंने टॉप क्लास बिजनेस किया, उसको छोड़ दिया। मैंने टॉप क्लास प्लानिंग की, उसको भी छोड़ दिया। हर चीज करके देखी है। फिलॉसफी दुनिया ने लिखी, मैंने फिलॉसफी लिखी, मैंने पूरा दर्शन लिख दिया, पूरा दर्शन। और सार्वभौमिक दर्शन लिखा है। आज तक के इतिहास में किसी ने सार्वभौमिक दर्शन नहीं लिखा। हाँ, सुकरात ने लिखा, ज्ञान ही वर्चू है। मैं उनको नमन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने जो जो लिखा। उनकी अपनी पहुंच थी, अपनी विचारधारा थी। मैंने भी एक सार्वभौमिक दर्शन लिखा है, इच्छा पूर्ति दर्शन, जिसमें 10,000 पन्ने लिखे हैं। एक एक इच्छा के ऊपर काम किया है, एक एक दर्शन को उसमें कनेक्ट किया है, एक एक युग को उसमें कनेक्ट किया है। 10,000 पन्ने कोई ये नहीं कि एक छोटी सी कहानी लिख दी और खत्म हो गया। 10,000 पन्ने मैंने अपनी कलम से लिखे हैं। अब वो टाइप भी हो गए, और 1000 1100 1200 पन्नों में उस समाहित कर दिए गए, दर्शन बन गया। अब उस दर्शन के प्रोसेस हैं, उन पर काम चल रहा है। दूसरी पुस्तक जो मैंने लिखी है, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, वो भी अवेलेबल कराएंगे आपको। और जो अभी लिख रहा हूं, आप सभी की इच्छाओं को नमन, इस नाम की जो पुस्तक लिख रहा हूं, वो भी वो अंडर प्रोसेस है, मतलब अब उसको लिख रहा हूं। तो ये सब चीजें आप सबके लिए लिख रहा हूं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, मुझे तो पता है, लेकिन आप सबके लिए बता रहा हूं, आप सबके लिए बता रहा हूं। आप विचार करके देखें मेरी बातों को, और खराब लगे तो लात मार दें, अच्छी लगे तो धारण करके देखिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत लंबा हो गया। आज हमें कहीं जाना है, हम निकलेंगे और एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।